रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। हमारे साथ मजाक करता था ऐसे प्यार से, जब भी छुट्टी पे आना प्यासे प्यार से थपकी लगाना, कभी मुझे कभी मुझसे, बड़ी बहन उसको। हमने लड़ना तो उसने कहना कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा लड़ती हो। तो जब भी छुट्टी पे आना हमें ऐसे सैर पे ले जाना, मोटरसाइकिल पे ले जाना ऐसे। तो बहुत अच्छे इंसान थे वो। मुझे कॉलेज छोड़ने जाता था। कोई भी त्यौहार होना शादी के बाद, वो सबसे पहले फ़ोन वही मुझे करता था। हर बात, अपने दिल की बात शेयर करना। बेटा उनका 5 दिन का था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो भाई को तब छुट्टी नहीं मिली थी, भाई को छुट्टी बाद में मिली थी। तो भाई इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। उन्होंने कभी बेटा या बेटी में फ़र्क नहीं किया, वो अपनी बेटियों पे जान देते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बड़ी बेटी की 6 साल की है और छोटी पौने 3 साल की है, और जो सबसे छोटी है वो 1.25 साल की है। कभी उन्होंने बेटियों को डांटा नहीं था, मारा नहीं था। वो भाभी भी मेरी अगर कुछ कहती थी वो कहते थे बेटियों को कुछ नहीं कहना। तो फ़ोन पे भी यही कहते थे कि जो कुछ भी ये मांगती है इन्हें लेके देना है, इन्हें कुछ भी नहीं कहना। आज का प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल भंबर में शहीद होने वाले बहादुर फौजी नाइक इम्तियाज़ अहमद के नाम। इम्तियाज़ शहीद की हुब्बुल वतनी, शुजाअत और बहादुरी को सलाम। शहीद इम्तियाज़ अहमद का मैं बड़ा भाई हूँ और घर में इनके सबसे ज़्यादा फ़र्क मुझसे था। और जब भी छुट्टी से वापस आना, बच्चों को चीज़ खरीदनी है, खुद अपने लिए मुझे साथ बाजार ज़रूर लेके जाता है। मुझे उसकी शहादत पे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा भाई एक शहीद है। सबसे ज़्यादा बात ये याद आती है कि अक्सर ना मैं घर में होता था मेरे साथ, तो वो एक सामने हमारे से मास्टर मुश्ताक साहब, तो वो फ़ौज में जब अर्ली गया ना, तो उससे कहना कि यार अगर मैं ना शहीद हो गया, मारा गया ना, तो चाचा मुश्ताक ने यही कहना कि जी यार ये हमारा बच्चा यार शहीद हो गया। ये बड़ी पुरानी बात है कि अर्ली यानी फ़ौज में जब गया, जिस दिन शहादत हुई ना, मुझे कभी ख्वाब नहीं आई, लेकिन उस दिन मुझे ख्वाब आई कि कोई बंदा मेरा कमीज़ फाड़ रहा है और कमीज़ फाड़ के एक बाजू मेरा लहदा कर दिया। तो मुझे जब फ़ोन आया ना घर से कि शहादत हो, तो मैं उस वक्त अपने जज्बात पे काबू, तो लेकिन मुझे अल्लाह ताला का मन तो बड़ा आसान है, तो हमें एक शहीद का भाई का दर्जा दिया। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। बिलाशुबा मौत की आंखों में आंखें डालने वाले बहादुर फौजी ऐसे ही होते हैं। बचपन से तो जब गए उधर गए, आना साग पका दो, ये चावल पका दे, मसर चावल पका दो, ये कड़ी पका लो, बस ऐसी चीज़ें करता। मैंने नहीं मना, मैं क्या नहीं सुनते, नहीं बस हो गई, नहीं यकीन नहीं। माँ के लिए सब बराबर होती है, वरना वो दूर रहता से सद करके 2 महीने की मिली नहीं, महीने की, 25 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की, बस ऐसे नहीं मिलती। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर। मैंने आर्मी में जाना है जी, लेकिन वो खुद ही ना, उसने किसी ने उसको फोर्स नहीं किया, वो खुद ही उसने जाके भैया कि सिलेक्ट हो गया। बस ज़्यादातर रहा भी हार्ड एरिया में है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में गया है, साउथ में गया है, ग्लेशियर में गया है, कोयटा में रहा है, और वो यूएन मिशन पे कांगो भी गया है। वो पहले थे कांस्टेबल थे, तो रिसेंटली उनको ना प्रमोट किया गया था नाइक पे। बच्चों से उसके बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अपने बच्चों से, और ख़ास कर अपने माँ और बाप से। जब वो आता था ना जी कि मेरा यार ये मकान जल्दी तमीर करा, लेकिन आज हमें फील ये हुआ है कि उसे इस मकान से ज़्यादा उस मकाम की ज़्यादा ज़रूरत थी,
जिसको रब खुदा ने उसे अता किया है और उसको इतना आला रुतबा दिया है जिसकी उसको ज़रूरत है। 29 सितंबर सन 2016 भारत का जंगी जुनून और अमन तबाह करने की एक कोशिश जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। सितंबर 2016 जब भारत की बिलाश्तियाल फायरिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके मुखालिफिन को पसपा कर दिया और दुश्मन फौज के 14 एहलकारों को हलाक कर दिया। भारत ने अपनी इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया, जबकि हकीकतन ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी की एक खिलाफ वर्जी थी, जिसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भिम्बर, हॉट स्प्रिंग और लीपा सेक्टर्स पर बिलाश्तियाल फायरिंग का सिलसिला बुध की सुबह 8 बजे से शुरू किया। भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान नायक इम्तियाज और हवलदार जुमा खान शहीद हो गए। भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से 2 सेक्टर्स में मुखालिफ फौज के 14 एहलकार भी हलाक हो गए। इलाकाई अमन को खतरे में डालकर जंगी जुनून को हवा देने की पॉलिसी पर दुनिया भर के अमन के सफीर शदीद मुजम्मत करते हैं। उसको शहादत का रुतबा मिला, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह है कि उसकी कमी भी पूरी नहीं कर सकता। सबसे छोटा घर में था, सबका हर दिल अजीज था, वो सब उससे बहुत प्यार करते थे। बस अचानक ये चीज़ सुन के एक तरफ खुशी भी हुई है कि चलो उसका रुतबा बहुत बुलंद हुआ, लेकिन जब ये सोचते हैं कि अब हमें वो कभी नज़र नहीं आएगा, जब उसके बच्चों को देखते हैं, भाभी को देखते हैं, फिर दिल को बहुत तकलीफ होती है कि छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पापा कहाँ हैं। वो यही कहते हैं कल आ जाएंगे छुट्टी लेके, आज आ जाएंगे। बस छोटी को तो बिल्कुल ही नहीं पता। 5 वक्त का वो नमाजी था, कभी उसने कोई फजूल बात नहीं की फालतू। अपने काम से काम रखना, हर एक से खुश होकर बात करना, बच्चों का ख्याल करना, बेगम का ख्याल करना, मियाँ बीवी का आपस में बहुत प्यार था। वो कहते थे कि शहादत मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे वो शहादत नसीब हो जाए, बस और कुछ नहीं। हमने कहना कि ठीक है, वाकई इसका जज्बा सच्चा है, और वही बात हुई कि उसको शहादत नसीब। बहुत फख्र महसूस करते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि जिन गलियों को, जिन जगहों को जानता नहीं था, अब इम्तियाज़ के नाम से, उसकी कुर्बानी के नाम से हर कोई जगह को जानता है। उनकी कमी तो ज़रा कोई भी नहीं पूरी कर सकता, ना हमारा भाई वापस आ सकता। मार्टर है ना, जो मार्टर उसको उसने हेड पे हिट हुआ है, तो एट स्पॉट ही उनकी ना शहादत हो गई है। हम ये कहते हैं अपने बच्चों को भी भेजें, इस तरह को उनको पढ़ाएं लिखाएं कि वो इस पाक आर्मी में जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। शहीद इम्तियाज की बहन आज अपनी भाभी और उनकी 3 बेटियों को देखकर आबीदा होती हैं। वो 3 बच्चियां जिनके बारे में शहीद इम्तियाज ने न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे। तकलीफ होती है इनको बच्चियों को देख के, भाभी को देख के, कितनी छोटी उम्र में वो बेवा हो गई। उनकी कमी तो ज़रा कोई भी नहीं पूरी कर सकता, ना हमारा भाई वापस आ सकता, ना उनको बाग की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बड़े भाई ने यही कहा था, पहले तो उनसे बात ही नहीं हो रही थी, मुझसे कहा कि अपने मियाँ से बात करवाओ। मैंने कहा वो तो नहीं है घर पे,
तो मैंने कहा भाई क्या बात है, आप मुझे बता दें। तो भाई से बोला ही नहीं जा रहा था। भाई ने फिर इतना कहा कि इम्तियाज़ शहीद हो गया। उस समय अपने भाई पे बहुत फ़ख्र है कि उसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर दी है। अल्लाह ताला ऐसे बेटे हर माँ को अता करे कि हमारे भाई जैसा होना हर भाई हर बहन को अता करे। पहले जब भी वो छुट्टी पे आते थे मुझे फ़ोन करके बताते थे कि मैंने आना है, कि तुम भी आ जाओ, कि तुमसे मुलाकात बहुत देर के बाद होती है। तो अब लास्ट टाइम में जब वो आए हैं तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा था कि जब तुम लोगों ने आना है तो मुझे तुमने बताना है, फिर मैंने छुट्टी लेनी है कि तो तुमसे बहुत कम मुलाकात होती है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं दोबारा हम पता नहीं कब मिल पाएंगे भी या नहीं। बस यही बात उनकी बस याद आती है। भाई तुम बहुत अच्छे हो, बस भाई वापस आ जाओ। आज नाइक इम्तियाज़ शहीद के लवाहिकीन उन्हें याद करते हैं, उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। मैं क्योंकि अकेला ही उनका भतीजा था, एक ही, उनसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे। जब भी वो आते थे वो मुझे बाहर लेके जाते थे सैर के लिए। जब भी आना उनके साथ, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता ना, क्रिकेट का शौक है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे क्रिकेट में। जहाँ मैच खेलने जाना उन्हें मेरे साथ जाना, अक्सर जाते थे मेरे साथ खेलने। घर पे आना, जब छुट्टी पे आना तब भी मेरे साथ बैठकर वैसे ही बातचीत करना। जब गए थे उनको मैच होने, जब ये इससे पहले आए थे, मैच होने गया था उनको, उसकी बचपन की यादें मुझे बहुत याद आती हैं। जब भी वो फौज से आता था, वो उसका भतीजा भी फौत हुआ था, उसका बेटा भी, वो जब आता था हम दोनों इकट्ठे जाते थे कब्रिस्तान पे, तो फूल डाल के फातिहा करके आते थे। वो जब भी आता था हमेशा मुझे कहीं भी जाना मुझे साथ लेके जाता था। तो जब भी थोड़ी देर 14 अगस्त पे भी आया हुआ था तो हम शॉपिंग भी इकट्ठे करने गए थे। वो हमारी खातर, पाकिस्तान और दीन की खातर जागते हैं, हम सुकून की नींद सोते हैं। बस वो बहुत दिलेर और बहादुर था। मुझे भी कहता था आप मेरे साथ चलो। मैं इम्तियाज़ शहीद और उसके दोस्त सब बहादुर फौजियों को सलूट करता हूँ और सलाम करता हूँ कि उसकी बहादुरी को। वो बहुत बहादुर और दुश्मनों के साथ जंग करके शहीद हुए। मेरा निकनेम सनी है, तो वो मुझे कहते थे सनी बात सुनो, इधर अंदर आके बात सुनो। या मजाक भी बहुत ज़्यादा करते थे मुझसे। और मैं तो कहता हूँ कि कज़न्स में सबसे ज़्यादा फ्रैंक जो है ना वो मुझसे ही थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं पाक आर्मी में जो है ना वो एज ए कमीशन ऑफिसर जाऊँ। तो जब भी वो छुट्टी में आते थे वो यही मुझे कहते थे यार कितनी तालीम रह गई है, तो कब अप्लाई करना आर्मी में। तो मैं कहता था इंशाल्लाह बस लास्ट ईयर है मेरा इंजीनियरिंग का, तो उसके बाद ही मैं जो है ना अप्लाई करूँगा। तो यही अक्सर उनसे यही बात होती। बचपन में इन्होंने ना मुझे बहुत खिलाया। इवन कि ये कुछ मेरी पिक्स हैं जो सालगिरह पे इनकी मेरे साथ हैं, जो मेरी राइट साइड पे बैठे हुए हैं इसमें, और सेंटर में जो है वो जो ब्लू कलर का सर्कल है ये मैं खुद हूँ। तो ये पिक जो है ये जिस दिन मेरी सालगिरह थी उस दिन सुबह फजर के वक्त थी। इम्तियाज़ शहीद ने तकरीबन 14 साल कबल पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। इनकी कारकर्दगी की बिना पर उन्हें नाइक के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इस बार जब वो आए थे बहुत खुश थे, बहुत सबसे खुश होके मिले, सबसे मतलब घुल मिल के रहे। बच्चियों के साथ भी अव्वल तो हर दफ़ा ही वो थे, लेकिन इस दफ़ा उनमें कुछ ज़्यादा ही अपनाइयत थी, बहुत ज़्यादा अपनाइयत थी। जाते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जाना है। फिर दोबारा पलट कर उनको अपनी छोटी बेटी को देखा, फिर वापस आए, फिर दोबारा गए। ये सदमा बर्दाश्त करना है तो मुश्किल, लेकिन जब शहादत को देखते हैं तो दिल को कुछ तसल्ली होती है कि मुल्क कौम की खातिर उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। कोई सद्देबाब होना चाहिए इसका, कोई हो ऐसा जो उनसे ख़त्म करें इन चीज़ों को। हर कोई कह रहा हम करेंगे हम करेंगे हम, लेकिन होता कुछ भी नहीं कि अब दहशत खात्मा हो जाएगा। खात्मा कब खात्मा होगा? दहशतगर्द को पकड़े असल वो है कौन, मास्टरमाइंड है कौन, लेकिन कोई इस तरफ नहीं आता। बहुत सख्त दिल होता है, संग दिल। वो पता नहीं क्या सोच कर ये काम करता है, समझ से बाहर है।
माँओं की गोदें उजड़ गई हैं, सुहागनें उजड़ गई हैं, बच्चों के सरों से माँ बाप का साया हट गया। हमें इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान पर कोई आँच ना आने दें और इस मेहनत और लगन से अपने बच्चों को हम ट्रेन करें, इस तरह पढ़ाएं लिखाएं, खासकर पाक फौज में भेजें कि अपनी जान देने से भी वो दरेक ना करें और दुश्मनों को मुंह के बल गिरना पड़े। नाइक इम्तियाज शहीद को फैसलाबाद रिजवेरी टाउन में सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की ये इज्जत व वक़्त माजी में भी देखी गई, लेकिन नौजवान नस्ल ने हाल ही में जिस जस्द खाकी को अपनी मिट्टी में आराम करते देखा, ये इनके लिए एक शान शौकत की अलामत है। मुझे आर्मी से फ़ोन आया था, जब वो मैं ड्यूटी पे था ना, तो उधर ही मुझे फ़ोन आया कि आपके भाई को शहादत नसीब हुई है, तो बाकी बातें हम आपको बाद में आपसे ना करते रहेंगे। टांगों के नीचे से ना ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया। लेकिन जब मैंने महसूस किया ना कि रब ने हमें तो यार हमारे भाई को शहादत दे दी, तो फिर मैं समझ गया कि यार इससे बढ़ के तो और कोई रुतबा ही नहीं है। उनके एक कलीग थे अमानुल्लाह हवालदार, तो वो कह रहे कि जब वो इंडियन आर्मी की मूवमेंट देख रहे थे रात को दूरबीन के ज़रिए, और उनके ये जो अमानुल्लाह था ये शेयरिंग कर रहा था उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो जबकि मेरे भाई का जो है 6 फुट 3 इंच था, हाइट ज़्यादा थी, तो सामने से मार्टर आया ना, जो मार्टर उसको उसने हेड पे हिट हुआ है, तो एट स्पॉट ही उनकी ना शहादत हो गई है। शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। हमें अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करनी चाहिए कि उनको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत हो और वो अपनी जान की बाजी लगा कर भी दरेक ना करें इस चीज़ से कि हम अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करें, ख़ासकर पाकिस्तान का, और उनको इस तरह की तालीम और तरबियत दें कि वो पाक फ़ौज में भी जाएं। अब जिस तरह हमने इम्तियाज़ की कुर्बानी को देखा है, हम ये कहते हैं हम अपने बच्चों को भी भेजें, इस तरह को उनको पढ़ाएं लिखाएं कि वो इस पाक आर्मी में जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें।